आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बहुत जाहिर है कि चुने हुए लोग हैं आप। एप्लीकेशंस बहुत होते हैं और आप उनमें से चुने गए हैं, तो आप खुश हो जाइए और अपने लिए तालियां बजाइए कि आप यहाँ मौजूद हैं इस हॉल में। और ये हॉल है फादर सी डी ब्रावर मेमोरियल हॉल। आपने नहीं देखा, हमने देखा है, हमने उनके साथ वक्त गुजारा है। जो सच्चे अर्थों में संत होते हैं उनके नाम का ये हॉल है अभी, और आप यहाँ बैठे हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और एक बड़ी बात और है कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के इस कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। हिंदी और संस्कृत विभाग एक साथ हुआ करता था पहले, उसके अध्यक्ष रहे हैं। और उनका नाम लिया गया थोड़ी देर पहले, और बड़ा काम है उनका राम भक्ति पर, राम कथा, उत्पत्ति और विकास। और जितना गहरा और जितना बहुआयामी काम है, ये बड़ा मुश्किल है, ऐसा आमतौर पे होता नहीं। यानी कुछ बचे ही ना करने को उसके बाद, कुछ ऐसा काम। और कामिल बुल्के, एक तो जिस रास्ते से आप होकर आए हैं यहाँ, वो भी कामिल बुल्के पथ है, कामिल बुल्के मार्ग। और कामिल का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट, पूरा। वो अपने नाम को सार्थक करके गए, और हम यहाँ हैं आज। और इस वक्त मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष को, उसी हिंदी विभाग के अध्यक्ष को जिसके अध्यक्ष कभी हुआ करते थे फादर कामिल बुल्के। वक्त गुजरता है, सदियां गुजर जाती हैं। आप जानते हैं कि 1540 में जब सोसाइटी की शुरुआत हुई, और अब 18 साल और गुजरे तो 500 साल हो जाते हैं, 5 शताब्दियां गुजर गई इस संस्था को सेवारत रहते हुए। और हिंदी विभाग सक्रिय है आज। जाहिर है कि फादर कामिल बुल्के की एक परंपरा को निभाने की कोशिश कितनी दूर तक सफल हो सकती है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर जयप्रकाश पांडे को, हिंदी विभाग के अध्यक्ष, वो आएं और हिंदी विभाग के बारे में और अपने सहकर्मियों के विषय में बताएं आपको। मंच पर उपस्थित सम्माननीय मनीषीगण और सभागार में उपस्थित अभिभावकगण एवं हमारे प्रिय विद्यार्थी, आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आपकी जीवन यात्रा का प्रथम पड़ाव उच्च शिक्षा प्राप्ति के क्रम में हमारे महाविद्यालय में पड़ा है। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं फादर रेक्टर, साहित्य, संगीत और कला से बहुत ही इनका गहरा लगाव रहा है, और उनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा प्राप्त होता रहा है। मन, वचन और कर्म से बिल्कुल एक, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म में सामंजस्य रखने वाले फादर प्रिंसिपल यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे बीच मंच पर फादर प्रदीप बैठे हैं, उप प्राचार्य। इनका परिचय आप प्राप्त करेंगे। ये युवा पीढ़ी के अग्रदूत माने जाते हैं। युवकों के बीच इनकी बहुत बड़ी पहचान रही है, और आप भी इन्हें पहचान लें, देख लें, समझ लें। ये कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का भी लेखा जोखा हर समय रखते हैं। कौन कहाँ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या जरूरत है, सबके बारे में लेखा जोखा रखते हैं। और कभी कभी आपको दिशा निर्देश भी करेंगे। जब आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो आप टोकेंगे भी, रोकेंगे भी,
ये देखने में तो बहुत कठोर लगते हैं, नारियल की तरह हैं। ऊपर से भले ही कठोर हैं लेकिन अंदर से उतना ही मुलायम हैं, उतना ही कोमल हैं, कोमल हृदय के हैं। और जहाँ कहीं भी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, तन से, मन से, धन से आपके लिए सहायता के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। यहाँ पर बैठे उप प्राचार्य के रूप में फादर अजय हैं, रजिस्ट्रार के रूप में फादर कैंडी हैं, और यहाँ पर परीक्षा संचालक डॉक्टर बीके सिन्हा हैं, मार्कुस जी हैं, डॉक्टर मार्कुस हैं। ये विद्यार्थियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उसे कोई परेशानी ना हो। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ उन कैमरों से आप कभी कभी बच जाएंगे, लेकिन इनकी पैनी नज़र से आप नहीं बच पाएंगे। जब भी किसी प्रकार की हरकत आपकी होगी, किसी प्रकार की कोई गतिविधि आपकी गलत मानी जाएगी, तुरंत ये सावधान कर देते हैं और आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आप यहाँ पर नामांकित हुए हैं, ये गौरव की बात है। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखें कि आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ पर पधारे हैं, उच्चतर शिक्षा के लिए पहुँचे हैं। विद्यालय से महाविद्यालय पहुँचे हैं, महाविद्यालय से फिर विश्वविद्यालय पहुँचेंगे। शिक्षा और विद्या ये दोनों अलग अलग हैं। शिक्षा बाह्य आवरण है और विद्या आंतरिक सौंदर्य है। आप शिक्षार्थी भी हैं, इसके साथ विद्यार्थी भी हैं। विद्या हम सबके लिए सर्वोपरि है। जब हम बाह्य आवरण को सुसज्जित करना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षा आवश्यक है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य को, आंतरिक भावों को, अनुभूतियों को, सहिष्णुता को, उदारता को और समृद्ध करना चाहते हैं, तो उस समय विद्या हमारे लिए अधिक कारगर होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। और आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होने के नाते आपका कुछ और भी कर्तव्य बन जाता है। साथ ही साथ समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए आपका बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेंगे, इसके लिए विद्या हमेशा साथ देगी। शिक्षा तो आपका साथ निभाएगी ही, लेकिन विद्या की बदौलत आप उच्च से उच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखें, रहीम का एक दोहा है, कौन बड़ाई जलध मिली, कौन बड़ाई जलध मिली, गंग नाम बोधीम, कहीं प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रहीम। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपकी जो पहचान है वो सर्वश्रेष्ठ है। आप जो कुछ भी हैं अपने आप में अतुलनीय हैं। आप हर तरह से मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, हर तरह से आप समर्थ हैं। लेकिन यदि किसी बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति या बड़े लोगों के संपर्क का नाम लेकर, बड़े लोगों का नाम लेकर आप अपना परिचय देंगे, तो आपका अपना जो परिचय है, आपका जो अपना अस्तित्व है, वह गौण हो जाता है। इसलिए कभी भी आप अपना परिचय बड़े लोगों के नाम लेकर नहीं दें। आप में इतनी योग्यता और क्षमता रहे कि आप अपना परिचय स्वयं दें। जैसे गंगा नदी देव नदी कहलाती है, महान नदी है, इसे सुरसरी कहा गया है, जाह्नवी कहा गया है, भागीरथी कहा गया है, अनेकानेक इसके
पर्यायवाची शब्द हैं और जितने सारे नाम हैं सभी नामों के साथ इसके महिमा का गुणगान होता है, इसका महात्म्य रेखांकित होता है। लेकिन वही गंगा नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो अपना अस्तित्व खो देती है। समुद्र में अथाह जल है लेकिन खारापन है। उस खारेपन के कारण समुद्र का पानी ग्रहण करने योग्य नहीं है। आप ऐसा मीठा जलाशय बने जहां पर हर प्राणी को पानी मिले, उसे प्यास बुझाने के लिए अवसर मिले, उसे तृप्ति मिले, और वहां यदि कोई शेर भी आता है तो सिर झुकाकर पानी पिए। आप में इतनी क्षमता, आप में इतनी प्रतिभा होनी चाहिए। साथ ही साथ गंगा नदी के बारे में जैसे मैंने चर्चा की, गंगा नदी के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह कहा है कि गंगा नदी के दर्शन करने से, गंगा नदी के जल से स्नान करने से, गंगा नदी के जल का पान करने से त्रिविध ताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। यह गंगा नदी की महिमा है। और गंगा का जो जल है उसे वर्षों तक किसी स्वच्छ पात्र में रख देते हैं, वह निर्मल बना रहता है, उसमें कभी भी दुर्गंध नहीं आती है। और जब कभी भी व्यक्ति मरणासन स्थिति में आता है तो उसके मुख में गंगा जल और तुलसी दल दिया जाता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसकी आत्मा को तृप्ति मिले। लेकिन वही गंगा नदी अपना अस्तित्व तब विसर्जित कर देती है जब वह समुद्र में मिल जाती है। इसलिए बड़े लोगों का नाम नहीं लेकर आप अपना परिचय स्वयं दें। आप विशिष्ट हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्तियों में से हैं, ये मानकर चलें। आप भला तो जग भला। और श्रेष्ठता के बारे में एक बार प्रभु से उनके शिष्यों ने गुहार लगाई। शिष्यों के बीच संवाद हो रहा था, विवाद हो रहा था, द्वंद्व हो रहा था कि कौन श्रेष्ठ है और श्रेष्ठता किस आधार पर अंकित किया जाना चाहिए। सभी लोग प्रभु के पास पहुंचे। वहां प्रभु से उन लोगों ने याचना की, निवेदन किया कि प्रभु आप ही बताएं कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। उन्होंने समझाया, बताया कि जो व्यक्ति अपने आप से दूसरे को श्रेष्ठ मानता है वही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने आप से दूसरे को श्रेष्ठ मानता है वह श्रेष्ठ है। आप भी श्रेष्ठ हैं, हमारी नजर में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके साथ साथ महत्वाकांक्षा होती है। हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी होना ये एक तरह से अभिशाप माना जाता है। महत्वाकांक्षी होना वरदान है, लेकिन अतिवृष्टि और अनावृष्टि की तरह ये भी हमारे जीवन में प्रकट होती है। जिस तरह से अधिक वृष्टि होती है तो सारी फसलें त्रस्त हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उसी तरह से अधिक महत्वाकांक्षी होने के बाद आपका जीवन असफल हो जाता है। इसलिए अधिक महत्वाकांक्षी भी नहीं बने। महत्वाकांक्षी बने बस बरसात की तरह, अतिवृष्टि से भी और अनावृष्टि से भी बच कर रहें। मेरी तो धारणा यह है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, चित मिले तो चेला, और मन मिले तो मीत बनाओ, नहीं तो सबसे बढ़िया अकेला। गुरु मिले तो गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मीत बनाओ, नहीं तो सबसे बढ़िया अकेला। रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकला चलो की बात कही है।
और उसी आधार पर यहाँ पर हम लोग अकेले चलने के लिए तैयार हैं। और जब हम अकेले कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं तब फिर हमारे साथ अन्य लोग साथ भी देते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं। ये जो गुरु हैं, ये गुरु साधारण गुरु नहीं हैं, ये देव तुल्य हैं। और आपने वंदना की है कुछ दिन पहले भी, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। इसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो गुरु हैं आपके अंदर नवीन चेतना जागृत करते हैं, इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के समान है। आपका मनोबल, आपका साहस, आपका धैर्य पल्लवित करते हैं, पुष्पित करते हैं, संवर्धित करते हैं। इसलिए ये पालनकर्ता विष्णु के समान है। और आपके अंदर जो बुराई है, जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों विसंगतियों को दूर करते हैं, इसलिए महेश के समान है। हमारे लिए गुरु पूज्य होते हैं, देवता तुल्य होते हैं। और आपसे भी हम सब निवेदन करेंगे, कॉलेज परिवार की ओर से निवेदन करेंगे कि आप गुरुजनों का सबसे ज्यादा सम्मान करें, एक दूसरे को श्रेष्ठ बनाने और बताने की कोशिश करें। इन्हें आप टीचर भी कहते हैं। टीचर के बारे में कहा गया है कि टीचर इज नॉट ए सिंपल मैन, अर्थात शिक्षक साधारण व्यक्ति नहीं होता। एंड ये सिंपल मैन कैन नॉट बी ए टीचर, और एक सिंपल आदमी, साधारण आदमी टीचर नहीं हो सकता है। ये जो कथन है इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, यथार्थता है। इसलिए हम सब आप विशेषकर यहाँ पर आग्रह करेंगे कि आप टीचर का सम्मान करें, प्रोफेसर का सम्मान करें। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो आप कॉलेज में प्रथम दिवस में प्रविष्ट हुए हैं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ अपने आप को। और साथ ही साथ मैं कामना करता हूँ सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की। आप बहुत आगे बढ़ें और सागर से भी ज़्यादा आपका गहरा परिचय हो, आसमान से भी ज़्यादा आपकी कीर्ति फैले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं।